नमस्कार साथियों, माय नेम इज रितेश शर्मा, इंग्लिश कम्युनिकेशन लेक्चरर। वेलकम अगेन ऑन माय चैनल इंग्लिश टाइम स्टडी। और फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब को डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्ब सेल। और सेल का मतलब होता है तैरना। और जैसे कि हमें थोड़ा सा एक ये कंफ्यूजन है इन दो तीन वर्ब्स में, स्विम, सेल और फ्लोट, इन तीनों का मतलब जो है वो फ्रेंड्स तैरना ही होता है। लेकिन थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन रहता है कि हम कहाँ इनको यूज करें और एग्जैक्ट इनका यूज जो है वो किस तरीके से किस सिचुएशन में होता है। तो बस मैं आपको सबसे पहले यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वर्ब सेल को हम जो है वो कहाँ और किन के साथ यूज करते हैं। तो बस ये एक जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से आपको पूरा का पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये वर्ब सेल को हम कहाँ यूज करते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन में आपको पढ़ देता हूं कि दिस वर्ब, यानी कि हम बात कर रहे हैं सेल की, दिस वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड विद दोज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स which have a definite direction and some outer power is working behind them। तो मैंने डेफिनेशन में आपको क्या बोला है कि ये वर्ब सेल उन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज होती है जिनकी पानी में एक निश्चित दिशा होती है, यानी कि वो पानी में एक निश्चित डेफिनेट डायरेक्शन में तैरते हैं और कोई ना कोई आउटर पावर उनके पीछे काम कर रही होती है। जैसे एग्जांपल्स हमारा है पानी का जहाज, नाव, यॉट, स्टीमर्स, वो सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो पानी में एक निश्चित दिशा में तैरते हैं। और कोई ना कोई जो है वो इंजन से चलने वाले, यानी कि जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये सब इंजन से चलते हैं। तो इसका मतलब आउटर पावर क्या हुई, यहाँ पर इंजन हुआ। और कोई ना कोई इनको ऑपरेट भी कर रहा होता है, वो चाहे इसका चलाने वाला जो होता है इन सारी ऑब्जेक्ट्स को, वो एक ऑपरेटर होता है। तो इसीलिए जो है बस आप इस बात को ध्यान रखें कि उन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ इस वर्ब सेल को हम यूज करते हैं जो पानी में एक डेफिनेट डायरेक्शन में तैरती हैं। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हम वर्ब सेल को जो है वो किसके साथ यूज करते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी फॉर्म्स के ऊपर। तो हमारी सेल, यानी कि फर्स्ट फॉर्म हमारी इसकी क्या है, SAIL, सेल इज अ फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद SAILED ये सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, और सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी सेम होती है। तो बस अब आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा कि इस वर्ब सेल को हम कहाँ यूज करते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए बहुत सारे हमारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसको हम इन डे टू डे कम्युनिकेशन में हमारे यूज करते हैं सेल्स, वर्ब सेल को लेके। हम कह रहे हैं कि भाई जहां पानी का जहाज तैर रहा है, द शिप इज सेलिंग। नाव तैर रही है, द बोट इज सेलिंग। अब हम सपोज कीजिए कह रहे हैं कि भाई टाइटैनिक जो है वो प्रशांत महासागर में बहुत अच्छा तैरा। टाइटैनिक को तो आप सब लोग जानते हैं, टाइटैनिक के ऊपर एक मूवी भी बनी थी। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, द टाइटैनिक हैज सेल्ड वेरी वेल ऑन पैसिफिक ओशियन। तो ये हमारा क्या हुआ, इसका थर्ड फॉर्म को हमने इसको यूज किया। तो बस डिपेंड करता है हमारी सेंटेंस के ऊपर कि हमारा सेंटेंस जो है किस टेंस का है, कहां हमें सेकंड फॉर्म को यूज करना है और कहां हमें थर्ड फॉर्म को यूज करना है। अब हम सपोज कीजिए कह रहे हैं लेट्स गो फॉर सेलिंग। लेट्स गो फॉर सेलिंग। तो लेट्स गो फॉर सेलिंग का मतलब यहां पर ये थोड़े हुआ कि हम खुद तैर रहे हैं। तो लेट्स गो फॉर सेलिंग का मतलब ये हुआ कि भाई हम किसी ना किसी ऐसे ऑब्जेक्ट, वो चाहे स्टीमर है, वो चाहे नाव है, उसको उसके ऊपर बैठ के हम जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तैरने वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। वो चाहे नाव है, शिप है, यॉट है, स्टीमर है, वो कुछ भी है। तो इसीलिए जो है ये सारे हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ हम इस वर्ब सेल को यूज करते हैं। अब आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा इस वर्ब सेल को यूज करने से संबंधित। तो फ्रेंड्स जो हैं इसी तरीके से आप इन यूजफुल वीडियोस को हमारे चैनल के ऊपर देखते रहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, उसको लाइक करें, शेयर करें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज, इट्स माय हार्टली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट यू प्लीज सब्सक्राइब एज सून एज पॉसिबल। एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक डेफिनेटली इट विल बी वेलकम।
Thank you so much.